जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव, जिसका यूज डेली लाइफ में कई जगह होता है लेकिन हमें पता नहीं रहता कि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो उन्हीं के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमें ठंडा खाना तो कम स्वादिष्ट लगता है लेकिन गर्म खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और मच्छर पानी में डूबते क्यों नहीं है, और सबसे मेन बात की पानी की बूंद गोल ही क्यों होती है। चलिए इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सरफेस टेंशन केवल लिक्विड में ही वर्क करता है, ठीक है, प्रेजेंस इन लिक्विड। दूसरा हो जाता है इसकी टेंडेंसी होती है एरिया को डिक्रीज करने की, कम से कम एरिया कवर करने की। तीसरा होता है ये गाढ़ा होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए सरफेस टेंशन और कुछ नहीं है, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो कम से कम एरिया को कवर करने की टेंडेंसी रखता है। इसी को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो जैसे आपने देखिए अक्सर देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो नहाकर आती हैं तो वो अपने बालों को क्या करती हैं, आगे को करके किसी कपड़े से झटकती हैं या तौलिया वगैरह से। वो क्यों करती हैं? क्योंकि जब वो नहाकर आती हैं तो उनके बाल होते हैं गीले। अब गीले हैं तो उसमें लिक्विड है, लिक्विड क्या करता है, कम से कम एरिया को कवर करने की टेंडेंसी रखता है, जिससे क्या होता है उनके बाल चिपके रहते हैं, ठीक है। चिपके रहेंगे तो बाल उड़ेंगे कैसे, है ना। ऐसा करने से उनके बालों का 70 to 80% पानी निकल जाता है, जिससे क्या होता है उनके बाल लहराने लगते हैं। अब ऐसा तो करती हैं गांव की महिलाएं। शहरों में क्या होता है, शहरों में होते हैं ड्रायर। तो जैसे ही महिलाएं नहाकर आती हैं उनके बाल गीले होते हैं, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, फिर वो क्या करती हैं, ड्रायर लगा लेती हैं, जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है और बाल उड़ने लग जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल क्या करती हैं लड़कियां, यहाँ से एक छोटी सी लट निकाल लेती है ना, फिर उनको बार बार ऊपर करती हैं। अरे निकालते क्यों हो जब ऊपर करनी होती है ना। तो यहाँ पर मुझे खान सर की एक बात याद आ गई कि ये तो लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है, ठीक है। ऐसे छोड़िए, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेंटिंग करने वाले ब्रश होते हैं जब वो सूखे रहते हैं तो क्या होता है, वो थोड़े से फैले रहते हैं, है ना, मतलब ज्यादा एरिया कवर करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डाल के फिर निकालते हो तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब कम एरिया को कवर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि पानी उनको खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसके कारण वो पास में आ जाते हैं। अब ऐसे ही आप ये एग्जाम्पल घर पर भी करके देख सकते हो कि एक कटोरी में आप लीजिए पानी, फिर उसके ऊपर एक सुई को रखिए, ठीक है। तेज से नहीं छोड़ना है, बहुत आराम से। अगर तेज से छोड़ दोगे तो वो तो डूब जाएगी, लेकिन उसको छोड़ना बहुत धीरे धीरे से, ठीक है। अगर आप उसको बहुत धीरे धीरे करके छोड़ोगे तो सुई जो होगी वो पानी पर तैरने लगेगी। अब बात आती है कि पानी की जो ड्रॉप होती है वो गोली क्यों रहती है। जैसा कि आपको बताया कि लिक्विड की टेंडेंसी होती है वो कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। जितना फैला रहेगा वो ज्यादा एरिया होगा तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो उसी टेंडेंसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसी के ही कारण इसका शेप स्फेरिकल होता है। अब जैसे मान लीजिए आप घर पर हो, आपके घर पर आ गए मेहमान, आपके कपड़े ऐसे ही फैले रखे हैं, ठीक। तो जब तक आपकी मम्मी उनको लेने जाती हैं तो आप क्या करते हो, सभी कपड़ों को समेटा, फिर उनको गोल से बना के एक चीज के अंदर डाल देते हो, ठीक है। क्यों आपने गोली क्यों बनाया? आप क्यूबिकल भी बना सकते थे, कोनिकल भी बना सकते थे, लेकिन स्फेरिकल ही बनाते हो। क्यों? क्योंकि वो कम से कम एरिया को कवर करता है और कम स्पेस में वो रखा भी जाता है। तो यही चीजें होती हैं सरफेस टेंशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, जिनमें नंबर 1 पर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो लिक्विड पतला हो जाएगा। इसी का ही वाइस वर्सा हो जाता है। क्या? अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा और द्रव गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने अक्सर देखा होगा कि जो ठंडा खाना होता है वो कम स्वादिष्ट लगता है और गर्म खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपकी जीभ आपको टेस्ट बताती है, आगे वाली मीठा बताती है, पीछे वाली तीखा, इसी प्रकार से सारे पार्ट से डिवाइड होते हैं। तो जब आप ठंडा खाना खाते हो तो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, तो जब आप उसको जीभ पे रखते हो तो क्या होता है, वो एक ही जगह पर रखा रहता है। तो जिससे क्या होता है, आपकी जीभ उतने ही भाग पर रखे खाने का टेस्ट आपको बताती है। लेकिन अगर आप गर्म खाना खाते हो तो क्या होता है, खाना आपकी जीभ पर ज्यादा फैल जाता है। अब ज्यादा फैलेगा तो आपकी जीभ आपको ज्यादा टेस्ट बताएगी, इसलिए हमें गर्म खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। और आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि यदि आप कोई कपड़ा धोते हो और अगर उस पर कोई दाग लगा होता है तो वो नॉर्मल पानी से ठीक से साफ नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो गया। जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो वो कपड़े के छोटे छोटे रेशे तक भी पहुंच जाएगा, जिससे वो उसकी अच्छे से सफाई कर पाएगा। और ऐसे ही दूसरा फैक्टर है घुलनशील पदार्थ। तो जब किसी लिक्विड में घुलनशील पदार्थों को मिला दिया जाता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कपड़ों को धोया जाता है तो पानी में सर्फ मिला देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाए और वह कपड़े के प्रत्येक गंदे से गंदे पार्ट को साफ कर दे। अब ऐसे ही है थर्ड फैक्टर, डेंसिटी। अगर किसी भी लिक्विड में कम घनत्व वाली चीजों को मिलाया जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका सिंबल तो होता है T इज इक्वल टू F/L होता है। पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर।
अब एग्जाम में इतना सिंपल नहीं देंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि सरफेस टेंशन की यूनिट बताओ, तो आपको डायरेक्ट याद होगी न्यूटन पर मीटर, लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कैसे दिया होगा उसमें देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = F × D। यहाँ से F की वैल्यू निकालो, W/D, ठीक है। अब इस F की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, तो क्या आएगा देखिए, T = W/D × L। अब देखिए लंबाई और D है चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया। देन W/एरिया, W की यूनिट जूल और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। उसमें ऑप्शन दिया होगा जूल पर मीटर स्क्वायर, तो आप इस पे भी टिक लगाएंगे, अगर ये दिया होगा तो इस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। दोनों ही ठीक है। तो सरफेस टेंशन इतना ही था। आने वाली वीडियोस में हम साइंस के और टॉपिक्स को कवर करेंगे।